नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में 3 अक्टूबर को पैसे डाले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.015% डॉक्टर और सिर्फ 0.1% इंजीनियर हैं। बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रही है, जिससे इन वर्गों को कोई सीधा लाभ नहीं मिलता। बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब लोगों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में यदि आप भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए लघु उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निमित्त अभियान समिति की घोषणा की जाती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में शनिवार को 583 करोड़ की 242 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन के क्रम में जीविका दीदी और आमजनों से सीधी बात की। सबसे पूछा कि उनके काम से आप सब संतुष्ट हैं ना? जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। ये 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में KYC नहीं है, उन्होंने KYC करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। इससे लाभार्थी अपने अधूरे घर का निर्माण पूरा कर सकते हैं या नया मकान बना सकते हैं। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और ऐलान, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का बढ़ा वेतन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने देश के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को 70,000 से 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए कुल 5,817 पद और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुल 3,058 पद आरक्षित किए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 2,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं होने तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की निजी स्कूलों की फीस सरकार भरेगी। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है राशन कार्ड योजना 2025। इस योजना के तहत हर उस परिवार को हर महीने 1,000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी जिनके पास राशन कार्ड है और जो सरकार की तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं। यह पैसा सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मकसद है कि देश के कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। PKVY योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, जिसमें किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सहायता राशि में से 15,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में जैविक इनपुट्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से दी जाती है। योजना विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 158 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें 124 शिलान्यास और 61 उद्घाटन शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 1,585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हथुआ के सबैया फील्ड में आयोजित कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह है, जहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। भागलपुर के सबौर नगर पंचायत में हर घर नल से जल योजना बुरी तरह विफल हो गई है। कई घरों में नल तो लगे हैं, लेकिन पानी नहीं आता। पाइपलाइन जर्जर हैं और जल प्रवाह कम है। PHED विभाग और नगर पंचायत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। मुफ्त आपूर्ति का वादा था, पर लोगों को निजी खर्च से व्यवस्था करनी पड़ रही है। भारत सरकार ने 30 सितंबर 2025 से राशन कार्ड प्रणाली में बड़े सुधार लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नई नीति का उद्देश्य खाद्य वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, कुशल और लाभार्थी केंद्रित बनाना है।
इस कदम से सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सही जरूरतमंद परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण राशन समय पर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया, जिससे जिले के 603 टावर जुड़ गए हैं। बीएसएनएल दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कवरेज देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह नेटवर्क आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अक्टूबर महीने में पर्व त्योहारों की भरमार के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण बैंक में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। ऐसे में एक बारगी एटीएम में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी चढ़ी रहेगी। कैश की किल्लत से बचने के लिए पहले इंतजाम करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आज भी हमारे देश की लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह जाती हैं और उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। ऐसे में विधवा पेंशन योजना उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये पेंशन के रूप में मदद देगी, ताकि वो सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मछुआरों को बड़ी सौगात दी है। नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीदने के लिए निर्धारित इकाई लागत का 90% तक अनुदान दिया जाएगा। यानी मछुआरे कम लागत में अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकेंगे। फिशिंग लकड़ी की नाव के लिए इकाई लागत 1,24,400 रुपये, एफआरपी बोट पैकेज के लिए 1,54,400 रुपये और कॉस्ट फेका जाल पैकेज के लिए 16,700 रुपये तय की गई है। बिधुपुर में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। 1987 में स्थापित यह समिति आज 350 से अधिक सदस्यों के साथ प्रतिदिन 1600 लीटर दूध का उत्पादन करती है। समिति की अध्यक्ष प्रमिला देवी और सचिव सुमन देवी के नेतृत्व में यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कटिहार में 250 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। वे सुबह 10:30 पर साहित्य रत्न अनूपलाल के प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में लाभुक पेंशनधारी व कार्यकर्ता के संवाद भी किया। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन किया। सोने की कीमतों में लंबे समय के बाद सोमवार को गिरावट देखने को मिली और ये अचानक सस्ता हो गया। हालांकि दाम घटने के बावजूद भी 24 कैरेट का दाम 1 लाख रुपए के पार बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2025 में 225 और फिर से नीतीश का नारा दे रही है, लेकिन भाजपा नेता अमित शाह ने टारगेट में कटौती करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से 160 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की अपील की है। पटना समेत 25 जिलों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मायका परिवार और राजद से नाराज रोहिणी आचार्य का सुर बदल गया है। नीतीश कुमार के एक भाषण से रोहिणी का टोन बदल दिया और अब उन्होंने कहा है कि चाहे लाख गाली दो, ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एनसीसी कैडेटों को शिविरों में आने जाने के लिए 3rd AC में यात्रा की स्वीकृति दी गई है। वहीं पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही जनता के लिए शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के डाटा को प्रिंटिंग के लिए भेजा है, जिसकी अंतिम सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होगी। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां मंगलवार को 13 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संख्या 414 हो गई है। युवाओं में संक्रमण अधिक है। स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधा प्रदान कर रहा है। अगस्त में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए और सितंबर-अक्टूबर में और बढ़ने की आशंका है। डॉक्टरों ने लक्षणों के दिखने पर तत्काल चिकित्सा सलाह लेने की सलाह दी है।
पीएम मोदी ने कहा, गांधी जी ने स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ा है। बाढ़ के सैदपुर सरकट्टी पंचायत के मध्य विद्यालय रहीमा में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान छात्रों से अधिक शुल्क लेने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों से तय राशि से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मिड डे मील और छात्रों की उपस्थिति में भी अनियमितताएं मिली हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया के फारबिसगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में चुनाव जिताने की ताकत कार्यकर्ताओं में है। उन्होंने बिहार में 4 दीपावली मनाने की बात कही, जिसमें राम मंदिर जीविका दीदी को पैसे जीएसटी में कमी और एनडीए सरकार बनने की खुशी शामिल है। राजद ने 2015 में अपना सीटिंग प्रत्याशी बदला, फिर भी जीत मिलती रही है। 2020 में तो एनडीए के प्रत्याशी को श्री भगवान सिंह ने तीसरे स्थान पर खिसका दिया और जदयू के टिकट से वंचित होने पर लोजपा के सिंबल पर लड़कर भी मुख्य मुकाबले में रहे थे। पटना हवाई अड्डे के पास पुलिस ने शनिवार की सुबह संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार वैशाली का निवासी है। उसके पास से भारतीय सेना का फर्जी पहचान पत्र और इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित आई कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। उससे मिले मोबाइल में पाकिस्तानी झंडे लिए व्यक्तियों के फोटो हैं। पुलिस ने शिवम के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। जीएसटी की नई दरें प्रभावी होने के बाद से अमूल व मदर डेयरी के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं। इनमें दूध घी लेकर चॉकलेट आइसक्रीम और फ्रोजन स्नैक्स शामिल हैं। अमूल आइसक्रीम की रेंज में भारी कटौती हुई है। अमूल डार्क चॉकलेट 150 ग्राम की कीमत 200 रुपये से घटकर 180 रुपये हो गई है। बिहार टॉपर घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को सदस्य बनाने पर सवालों से घिरे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मेंबर बनाने से पहले न चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और न मुकदमों की तहकीकात कराई जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अमित शाह ने सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के सभा कक्ष में मिथिला व तिरहुत क्षेत्र के 11 सांगठनिक जिलों के 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि उत्तर बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है। नवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने मां के भक्तों के बीच तलवार का वितरण किया। कहा कि एक जिन्ना तो गया, लेकिन कई जिन्ना अभी भी मौजूद हैं। मंत्री ने बंगाल फाइल्स फिल्म की भी चर्चा की। राजापाकद्यच विधानसभा क्षेत्र के देसरी प्रखंड के जफराबाद स्थित एसपीएस कॉलेज मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉलेज परिसर में 30,000 स्क्वायर फीट में पंडाल बनाए गए हैं। पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण में है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में न्यू आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ रोड स्टेशनों के निर्माण पर चर्चा हुई। 29 सितंबर को अंतिम ट्रायल होगा, जिसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में उद्घाटन संभव है। मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और न्यूनतम किराया 15 रुपये होगा। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। पीके के वकील ने इसे निराधार बताया। जसूपा ने कहा कि चौधरी जनता के सवालों को दबा रहे हैं और संपत्तियों की खरीद में विसंगतियां हैं। किशोर ने चौधरी के राजनीतिक इतिहास और दल बदल की राजनीति का भी उल्लेख किया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सेकंड इंटर लेवल भर्ती में 10,976 अतिरिक्त पदों को जोड़ा है। 23,175 पदों के लिए आवेदन की विंडो एक बार फिर से 15 अक्टूबर 2025 से खोली जाएगी। पटना में साइबर अपराध, नारकोटिक्स और अवैध खनन के मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने मगध क्षेत्र की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। साइबर अपराध से संबंधित मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा देश की जनसंख्या में बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोहराया। गिरिराज सिंह ने जातियों के नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश की स्थिति खराब हो रही है।
उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया और विभाजन की बात दोहराई। कोलकाता पटना रूट पर बसें शाम 6 बजे, रात 7:30 और रात 8:30 उपलब्ध होंगी। दिल्ली से बिहार के भागलपुर के लिए बसें दोपहर 1:30, शाम 4 बजे और रात 9 बजे रवाना होंगी, जबकि गयाजी से भागलपुर की बसें दोपहर 3:30 और 4:30 उपलब्ध होंगी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राजग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी। जदयू नेता सुरेंद्र महतो की मांग पर कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। कटिहार में भी कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का विरोध हुआ, जहां उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। शकील अहमद खान ने इसे विरोधियों का षड्यंत्र बताया। अररिया जिले के नरपतगंज में NH 27 पर एक बस और पिकअप वैन की टक्कर में 2.5 दर्जन यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना पंजरकट्टा के पास हुई, जहां एक खड़ी पिकअप वैन में बस ने टक्कर मार दी। घायलों को नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से घायलों को उच्च केंद्र रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बक्सर से पटना के बीच दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सुबह 6:30 पर बक्सर से रवाना होकर 9:10 पर पटना पहुंचेगी और वापसी में शाम 5:45 पर पटना से चलकर रात 8:35 पर बक्सर आएगी। यह ट्रेन डुमरांव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, बेहटा और दानापुर में रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से लगी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 45 नेताओं की चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को पहला स्थान मिला है, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। दीपावली और छठ पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन अब 30 नवंबर तक चलेगी। मुंबई, आसनसोल, राजकोट, साबरमती और इतवारी से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। यात्री समय सारणी में ट्रेनों का समय देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लौकहा विधानसभा में जनसंवाद किया और लोगों से 2005 से पहले की स्थिति को याद रखने की अपील की। यह क्षेत्र यादव बाहुल्य है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ था। 2020 में राजद ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। जदयू के कई नेता टिकट के दावेदार हैं, जबकि भाजपा भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए इलेक्ट्रिक जहाज MV गोमधरकुंवर पटना पहुंच गया है। यह जहाज दीघा घाट से कंगन घाट के बीच चलेगा। इसमें 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यह जहाज कोलकाता में तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं। सरकारी कार्यालयों और विभिन्न विभागों में चपरासी, ऑफिस पियोन पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिस पियोन वैकेंसी 2025 के तहत देश भर में हजारों पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती में न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है, जिससे कम पढ़े लिखे युवाओं को भी सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिवान जिले के मैरवा प्रखंड में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है, जिससे कई गांवों में दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई है। विशेष रूप से गाय और बछड़े इस संक्रमण से प्रभावित हैं। पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी की शिकायत है और समय पर टीकाकरण और उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लंपी वायरस के लक्षणों में तेज बुखार और शरीर पर गांठ शामिल हैं। एनडीए के छोटे सहयोगी दल पहले से ही सार्वजनिक रूप से अपनी मांगें उठा रहे हैं। एलजेपी, रामविलास, नेता अरुण भारतीय सोशल मीडिया पर सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और भाजपा व जदयू पर दबाव डाल रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर शनिवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई और बेंगलुरु से आने जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द रही, जिससे कुछ यात्रियों को निराशा हुई। दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान में देरी हुई। अकासा और इंडिगो की कुछ उड़ानें समय से पहले दरभंगा पहुंची, जबकि कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट देरी से पहुंची। पटना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग की टीम निरीक्षण करेगी और आचार संहिता जल्द लागू हो सकती है। जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
मतदाताओं को जागरूक कर रहा है और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बांका में 1983 में चंद्रशेखर सिंह के मुख्यमंत्री बनने की कहानी है। जगन्नाथ मिश्रा को हटाकर राजीव गांधी ने उन्हें सत्ता सौंपी। चंद्रशेखर सिंह को विधायक बनने के लिए बांका सीट से चुनाव लड़ना था, जिसके लिए ठाकुर कामख्या सिंह ने इस्तीफा दिया। बाद में 1985 में बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने और चंद्रशेखर सिंह ने विधायकी छोड़ दी। आप सभी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार जीएसटी हटाने के बाद क्या दूध की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में चाहे अमीर हो या गरीब और चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके घर में सुबह की शुरुआत दूध से ही होती है। यानी सभी को सुबह उठते ही चाय की जरूरत होती है और चाय दूध से ही बनती है, इसलिए सुबह की शुरुआत सभी के घर में दूध से ही होती है। मुजफ्फरपुर में पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों और पूजा पंडालों को विशेष रूप से सजाया गया। हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी ने विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता को भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने फूल, अक्षत और नारियल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी और आरती में भाग लिया। औरंगाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अवैध धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठा रहा है। बैंकों को संदिग्ध लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने और तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया गया है। चुनाव में क्यूआर कोड की सुविधा भी शामिल है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर मेन भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रविवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहां घोटाले नहीं हैं। जमुई में आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सिमुलतला थाना क्षेत्र के बर्रो गांव के पास 2 लग्जरी कारों से 177 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाता एक बार फिर से एनडीए के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटर्स के प्रति बेहद आशान्वित दिख रहे। बीते 2 चुनाव से बिहार में महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाल रही हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं की बड़ी ध्वजवाहक बनी महिला वोटर चुनावों में एक बार फिर बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर सकती हैं। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि जिन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनके कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। पटना सिटी में चौक थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद श्याम बाबू राय को अवैध हथियार बरामदगी मामले में नामजद किया है। 9 बाउंसरों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बताया कि वे पूर्व पार्षद को बेउर जेल से लाने गए थे। पुलिस बरामद हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन कर रही है और हथियारों में बदलाव की जांच कर रही है। मौके से कई हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 332 करोड़ 53 लाख की लागत से 238 योजनाओं का शिलान्यास किया, 20 साल के कामों को गिनाया, साथ ही लालू और राबड़ी के शासनकाल पर सवाल खड़े किए। गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने 3 लाख के इनामी बदमाश मनीष कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस नकदी बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। मनीष कुशवाहा पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं और वह 2020 से फरार था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसे शरण देने वालों की तलाश जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एक हालिया सर्वे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस चुनाव पूर्व सर्वे ने जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जहां खुश होने का मौका दे दिया, वहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही एनडीए की टेंशन बढ़ा सकती है। जमुई जिले में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए 91 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के विकास के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार है, जिसे गांधी जयंती पर ग्राम सभा में पारित किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। संयुक्त सचिव ने कार्यों की सराहना की।
नवादा में डॉक्टर के नाती पुष्पांशु शंकर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। 21 वर्षीय युवक का शव व्याड़ा परिसर में मिला। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। मृतक के मामा आईएफएस अधिकारी हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और एसआईटी का गठन किया गया है। परिजनों में शोक की लहर है। बेगूसराय